और अब खबरें तफसील से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक और मुतनाज़ा रिमार्क्स किए हैं। साबिक़ वज़ीर आला ने मरकजी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को चिड़ियाघर बना दिया है। हुकूमत अवाम को कैद करके वादी में हालात को मामूल पर बताने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में कोई जवाबदेह नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी मैगजीन के औराक को ट्वीट करके हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के सीनियर लीडर शमशेर सिंह मनहास ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर को चिड़ियाघर में तब्दील करने वाले बयान की मजम्मत की। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद अब खुद को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। मनहास ने कहा कि पीडीपी और दीगर अपोजिशन पार्टियां मायूसी का शिकार हैं और बेबुनियाद इल्जामात लगा रही हैं। इन पार्टियों का जहां पे हुक्म रहा है, हुकूमत की है जिन्होंने, और उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को धारा 370 के में बांध कर जो तो ऑलरेडी उन्होंने बनाया हुआ था अपने समय में, अब ये सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। जब उनके हाथ से निकल चुकी हैं तो लोग ठीक यानी कि जहाँ पे सब चीज़ें देखते हैं, आज़ाद अपने आप को मानते हैं। कश्मीर ही अगर लिया जाए, श्रीनगर ही लिया जाए, तो जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर वहाँ बना हुआ है, लोग खुलेआम घूम रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। नहीं तो पिछले कई सालों से आतंकवाद का बोलबाला था, सारी चीज़ें थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ अपने मैडम महबूबा जी से, वरना एक कहता हूँ कि जो उस समय था या आज है, जिस प्रकार G22 हुआ है उसमें यानी कि लोग बाहर से आए हैं, घूमे हैं, मिले हैं सबसे, जिस प्रकार के शांतिपूर्ण माहौल रहा है, और आज भी अगर श्रीनगर में जाओ आप तो आराम से घूम सकते हैं। इस प्रकार की कोई बात आपको देखने को मिल रही। ये उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जो उन्हें लगा है कि आज तक यानी कि हमारी ही हुकूमतें रही हैं, हम ही सारी हुकूमत को इसको जहाँ चलाते थे जम्मू कश्मीर। जब बताया जाए कि पिछले यानी कि अगर अपने समय में देखें तो कितने % विकास था, चाहे पहली हुकूमत रही होगी, दूसरी रही होगी, तीसरी रही होगी, तो भाजपा के बाद और उनके साथ कोलिशन करने के बाद और आज 9 साल जिस प्रकार मोदी जी की सरकार कर रहा, तो किस प्रकार का जिनके सारा एटमॉस्फेयर कितना विकासशील हुआ है। और ये सारी चीज़ें हैं जो वो यानी कि अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको दुख हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन यानी कि दिखा रही है। और इस प्रकार का ट्वीट करना, इस प्रकार का बोलना, वो जो इस प्रकार यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर बताना चाहती हैं, अन्यथा अदरवाइज कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ से G20 में देख कर गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर बिल्कुल शांत वातावरण में है, ये जू नहीं है, लोग आज़ाद हैं, खुली सांस में ले रहे हैं और हर तरह का विकास यहाँ पे हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती के ट्वीट और पीडीपी के मैगजीन के बयान की तायद की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर ने कहा कि ये बात G20 समिट के हवाले से कही गई है और जहां तक एहतसाब का ताल्लुक है, इसे रुकावटों से साबित किया जा सकता है। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को डिग्री में दाखिले के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर इम्तिहान देना पड़ रहा है। जो ट्विटर का इशारा है वो G20 के ही हवाले से, कि G20 कश्मीर में लाए गए, उसको केज बनाया गया। वहाँ तक, यहाँ तक मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कुछ दोस्त मिले जिनको रात को उन्होंने कहा किसी भी सूरत में जम्मू पहुँच जाओ, यहाँ नहीं रहना G20 से पहले। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं जो दूसरे सब्जेक्ट पे आता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, कि एक बच्चा 12वीं का इम्तिहान पास कर रहा है और पोजीशन में पास कर रहा है, लेकिन क्यूट के लिए उसको पंजाब जाना है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कहाँ है अकाउंटेबिलिटी? अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अकाउंटेबिलिटी उस चीज़ को होती है कि आप ज़रा आवाज़ उठाइए, कोई सुने, उसको पूरा करें। और जब ये क्यूट उन्होंने पंजाब में रखा तो लोगों ने डिमांड किया, हमने भी कहा कि अच्छा नहीं है, या तो आपको अपने पे भरोसा नहीं है, जिसने एग्ज़ाम लिया है, उसको पोजीशन दी है, उसको क्यों आप पंजाब भेज रहे हो? उसने कॉलेज में पढ़ना है, उसके लिए उसने पंजाब में जाना है इंटरव्यू करने के लिए दूसरी जगह पे। मैं आपके साथ में तो आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये होना चाहिए? क्यों आप 20-25 हज़ार रुपये किसी नौजवान का खर्च कर रहे हो? महंगाई पहले आसमान पे, कईयों ने कर्जा लेके बच्चों को वहाँ भेजा। कुछ दिन पहले केमनू श्रीनगर में बिलाल अहमद नामी एक नौजवान ने खुदकुशी की थी और आज पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बिलाल के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने सियासी वर्करों पर इल्जाम लगाया कि ये 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनको क्यों बोलते हैं आपके मकान हम उड़ा देंगे?
कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग? तो सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए और ये भी इसके जिन्होंने इनको इस हालत पे पहुंचाया कि ये बच्चे ने अपनी जान दे दी, जान ले ली उसने, उसके खिलाफ बाज़ाब्ता एक्शन होना चाहिए। जो भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं को स्टेट डिपार्टमेंट ने सरकारी रिहायश खाली करने को कहा है। 19 साला इरफान रमजान ने अपने वालिद को मिलिटेंटों के हमले में खो दिया था और उसका घर 2017 में नजरे आतिश किया गया था। हमलावरों से बहादुरी के साथ लड़ने पर उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था। इसके वालिदा के नाम जारी नोटिस में लिखा गया है कि उसे अलॉटमेंट ऑर्डर लेना होगा या घर छोड़ना होगा। इरफान ने कहा कि सैनिक स्कूल मानसबल में उनकी स्कूल की फीस 1 लाख से ज्यादा जमा हो गई है और उन्हें पिछले 1 साल से स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने इस पर ट्वीट किया है और यूटी हुकूमत से मुदाखलत की दरख्वास्त की है। ताज़ा क्या कहा है? ताज़ा अभी बना रहे हैं अलॉटमेंट, तो अब मैं जाऊंगा परसों तो देखूंगा क्या कहेंगे। अच्छा, ये एक बात जो आपके एजुकेशन को लेके भी आ रही है कि फीस आपसे मांग रहे हैं, वो क्या मामला है? सर फीस मैंने उतना नहीं सोचा था रखेंगे इतना फीस, 1,20,000 मांग रहे तो। कौन? स्कूल वाले। कौन से? म्युनिसिपल सैनिक स्कूल वाले? जी सर। वो क्या आपकी तब जब एडमिशन किया था तब फ्री बोला था? सर तब मुझे ऐसे पता नहीं, मैं ऐसे ही गया था थ्रू, उसने किया था बोला एडमिशन कराओ वहाँ, तो मैं ऐसे ही गया था। फिर मैंने दिया था उनको कुछ एडमिशन फी, फिर मुझे नहीं पता था इतना फीस होगा। तो अभी आपने 12th दिया है, अभी क्या कह रहे हैं आपसे? कितना फीस है बाकी? सर 1,20,000। 1,20,000? जी सर, यही कुछ होगा। स्कूल वाले? जी सर। तो आपने सर्टिफिकेट लाई अपनी डीसी, क्योंकि आपने 12th दे दिया? सर उन्होंने कहाँ दी, अभी नहीं दिया उन्होंने सर्टिफिकेट। 12th का रिजल्ट आ गया होगा ना आपका? जी सर, वो मैंने देख लिया, रिजल्ट मैंने देख लिया। कब? कल? नहीं सर, नहीं, आपका तो पिछले साल? जी सर, पिछले मतलब पिछले साल से अभी आपने वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं लाई? नो सर। क्यों? मैं गया था एक बार, उन्होंने नहीं दी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला ऐसे फीस क्लियर कर लो। कितना है फीस? 1,20,000। 1,20,000। तो इस वजह से आपकी अभी सर्टिफिकेट वही है, मतलब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट? जी सर। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं। जी सर, वो अभी वहीं पे है। 1 साल से? जी सर। क्या कह रहे हैं स्कूल वाले? सर कह रहे हैं ऐसे फीस भर लो, तो अब जाऊंगा परसों, देखेंगे क्या बोलेंगे, अगर नहीं दिया तो। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताखीर जानबूझकर कर रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान करेंगे। उमर अब्दुल्ला अपने निजी दौरे पर रजौरी पहुंचे। उन्होंने डाक बंगलो रजौरी में पार्टी वर्करों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत में गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर में वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो उसको भरने का काम क्यों नहीं किया जा रहा? लेकिन मैं अब इस सवाल का जवाब अब इसके बाद दूंगा नहीं। इलेक्शन होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो कोई नहीं ना। किस तरह यहाँ मिलिटेंसी बढ़ गई है। अगर मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, ये सीधी सबूत है कि इंतजामिया फेल हो चुकी है, कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बेहतर होने के बजाय इसमें खराबी आई है। तभी तो जाके आज लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जो इससे पहले शायद नहीं करना पड़ रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक तो यहाँ के हालात जो हैं उन पे नज़रसानी डालनी होगी, और दूसरा उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिछली हुकूमतों को निशाना बनाया और कहा कि कई सालों के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा 62 दिन की तवील मुद्दत पर मुश्तमिल होगी। मरकजी वजीर ने कहा कि इंतजामिया अमरनाथ यात्रा के हमवार इनकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरएतमाद है। उन्होंने ये भी कहा कि 1.75 करोड़ से ज्यादा सयाहों ने यूटी खासकर कश्मीर का दौरा किया और इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की तब्दीली कैसे आ रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर 62 दिन की अमरनाथ यात्रा इस बार हो रही है तो वो अपने में ही एक स्टेटमेंट है, उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और वो दो स्तर पर एक संदेश जाता है। एक तो ये कि अब सरकार में इतना आत्मविश्वास है। हमने वो ज़माना देखा पिछले 25-30 सालों में, कभी 10 दिन की यात्रा, कभी 15 दिन की यात्रा, कोई यात्रा को रोकने का बहाना ढूंढता था प्रशासन। अब ऐसा नहीं है, प्रशासन पूरे कॉन्फिडेंस से उसको 62 दिन चलाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ लोगों का उत्साह, जिस तरह से लगभग 1.25 करोड़ पर्यटक आए हैं कश्मीर
जम्मू कश्मीर में और कश्मीर घाटी में विशेषकर पिछले सीज़न में, तो कभी कभी ये सोचकर लगता है कि साहब इतने सारे लोगों को कैसे उनकी व्यवस्था की जाएगी। बहुत भारी संख्या में ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमान है कि इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए हमारे श्रद्धालु आने वाले हैं। गुजरात एटीएस ने आईएस के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पोरबंदर से एक खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। टीमें मजीद एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। सूरत की समीरा नामी खातून को गिरफ्तार किया गया। छापे के दौरान मुतादिद ममनुआ अशिया बरामद हुई है। चारों दाइश में शामिल होने के लिए फरार होने का मंसूबा बना रहे थे। वो पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ राब्ते में थे और उन्हें सरहद पार से बुनियाद परस्त बना गया था। बताया जा रहा है कि आईएस के लिए काम करने वाली खातून ने बीजेपी के दफ्तर, आरएसएस के दफ्तर, वज़ीर दाखिला के दफ्तर समेत कई जगहों का दौरा किया था। पोरबंदर से कश्ती के जरिए अफगानिस्तान फरार होने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इन सबको अफगानिस्तान के सूबा खरासान ले जाया जा रहा था, जो कि आईएस का मरकजी मकाम है, जहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाने वाली थी। यह दहशतगर्द तंजीम साल 2015 के बाद सरगर्म हुई है। पोरबंदर से जो इन्फॉर्मेशन मिला था, वैसे 3 लोगों को डिटेन किया। जिन लोगों को पोरबंदर से एटीएस की टीम ने डिटेन किया है, उनके नाम हैं उमेद नसीर, रहवासी श्रीनगर, हनान हयात शौल, रहवासी श्रीनगर, और मोहम्मद हाजिम शाह, रहवासी श्रीनगर। डिटेन करने के बाद जो प्राथमिक पूछपरछ हुई, उसमें इन तीनों के अलावा 2 नाम और इनके पूछपरछ में निकली, और ये 2 व्यक्ति भी आईएसकेपी के साथ इन्वॉल्व थे, रेडिकलाइज थे। उनमें से एक का नाम है जुबैर अहमद मुंशी, जो श्रीनगर के रहवासी हैं, और एक सुमेरा बानू मोहम्मद हनीफ मलिक, जो सैयदपुरा विस्तार है सूरत शहर गुजरात के, वहां के निवासी। सूरत शहर के सुमेरा बानू मोहम्मद का नाम जब प्राथमिक पूछपरछ में एटीएस के अधिकारियों को मालूम चला, तो त्वरित कार्यवाही करते सूरत शहर के अधिकारियों को संपर्क किया गया, और सूरत शहर क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीम ने साथ मिलकर सैयदपुरा विस्तार से सुमेरा बानू मोहम्मद को भी डिटेन किया। किश्तवाड़ पुलिस और एसओजी ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगर्म मिलिटेंट मुदस्सिर अहमद के घर की तलाशी ली। एसएसपी किश्तवाड़ खलील अहमद पोसवाल जेकेपीएस के जरिए जारी करदा एक बयान में कहा कि पुलिस स्टेशन दचन में यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में एनआईए कोर्ट जम्मू से हाउस सर्च वारंट हासिल करने के बाद यह कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान जब्त किए गए शवाहिद की जांच की गई। एसएसपी किश्तवाड़ ने मजीद इंकशाफ किया कि दहशतगर्दों के तमाम हामी साथी जो तहकीकात के दौरान मुलविस पाए जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक्टिव टेररिस्ट है, उनमें से एक जो है मुदस्सिर हुसैन, देहरना दक्षिण एरिया का रहने वाला है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास 5 डिफरेंट केसेस रजिस्टर्ड है अंडर यूएपीए एक्ट। तो वो बहुत ज़रूरी था कि हम उसके घर की तलाशी एज पर सीआरपीसी ली जाए, और अकॉर्डिंगली हमने एनआईए कोर्ट से हाउस सर्च वारंट लेके मुदस्सिर हुसैन के घर में आज अलॉन्ग विद द मैजिस्ट्रेट्स एंड विटनेसेस सर्च किया, और जो भी रिलेटेड एविडेंस हैं या उसके घर में जो भी एविडेंसेस थे वो ऑन रिकॉर्ड लिए गए, और हम इंश्योर करेंगे कि ये एविडेंसेस प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट किए जाए, उसके फैमिली मेम्बर्स का क्या रोल है, और उस अक्यूज़ की जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें से। हिजबुल मुजाहिदीन से था, A++ कैटेगरी का टेररिस्ट है, और 22 अप्रैल 2018 को इसने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद इंस्टेंसेस हुए जिसमें इन्वॉल्व है, और इसकी कैटेगराइजेशन के हिसाब से वन ऑफ द ड्रेडेड, कहूँगा कि एक्टिव एंड ड्रेडेड पर्सन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का है, और हमारी सारी एफर्ट्स हैं कि इसको बहुत जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। इन्वेस्टिगेशन में जो निकलेगा डेफिनेटली करेंगे, कोई इसके साथ सिंपैथी नहीं। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।